अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में विद रेस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर. As you know, it has been in news since couple of weeks that major earthquake is gonna strike the valley, right? And हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे. बड़ा शॉर्ट वीडियो रहेगा. तो बेसिकली जब हम जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन की बात करते हैं ना, तो ये हिमालयन बेल्ट में पड़ता है, ठीक है. तो बेसिकली ये बना कैसे है, ये जो पूरा हिमालयन बेल्ट बना है इन जियोलॉजिकल पास, ये बना है बाय द कोलिजन ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स, टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है. तो हुआ क्या है, इंडियन प्लेट का कोलिजन हुआ है यूरेशियन प्लेट के साथ, ठीक है. तो जब इनका कोलिजन हुआ, हिमालयस बन गए. हिमालयस बनने के बाद ही ये जो पूरा बेल्ट अब पड़ा है, जिसको हिमालयन बेल्ट जिसको कहते हैं, तो ये टेक्टोनिकली बड़ा अनस्टेबल है तब से, ठीक है. बिकॉज दीज टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर स्टिल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दो द स्पीड इज़ वेरी लेस, बट इनका जो मूवमेंट है ना, दैट्स वेरी एनफ टू क्रिएट द टेक्टोनिक स्ट्रेस. इसीलिए जो पूरा एरिया है टेक्टोनिकली बड़ा फ्रेजाइल, बड़ा अनस्टेबल है, ठीक है. तो इस वीडियो में लेट मी टेल यू वन थिंग. इस वीडियो में आई एम नॉट गोना यूज़ एनी टेक्निकल टर्म ओवर हियर. बड़ा सिंपल रहेगा समझने के लिए, ठीक है. तो इनका कोलिजन हुआ, इंडियन प्लेट का कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ. ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, इट टुक प्लेस 45 मिलियन ईयर्स एगो. यस, 45 मिलियन ईयर्स एगो. अब ये जो पूरा रीजन है ये फ्रेजाइल है, इसमें सिट्रस अभी भी एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है. तो ये सिट्रस रिलीज़ होना चाहिए था, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सिट्रस रिलीज़ होना चाहिए था बाय स्लाइट ट्रिमर्स, बाय स्लाइट अर्थक्वेक्स, लेकिन हो नहीं रहा है. इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे. फ़िलहाल के लिए जो कोलिजन हुआ है कुछ इस तरह हुआ है. जस्ट हैव अ व्यू ऑन दिस वीडियो. तो दोनों का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है. मूवमेंट, इनका जो मूवमेंट है बड़ा स्लो होता है. टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट जो होता है बड़ा स्लो होता है. हाँ, स्पीड वेरी करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. चलिए छोड़िए इस बात को भी. तो इस तरह हिमालयस बने, ठीक है. तो ये हुआ था बहुत पहले, बहुत जियोलॉजिकल पास्ट में हुआ था. तो ये कुछ इस तरह हुआ था, ठीक है. मोशन ऑफ इंडियन प्लेट जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ऊपर से यूरेशियन प्लेट, दोनों का हेड ऑन हेड कोलिजन हुआ और हिमालयस अल्टीमेटली बन गए. जब हम अब बात करेंगे, जब यहाँ इस स्क्रीन पे भी आपको यहाँ ये नज़र आ रहा है, ठीक है, विद द टाइम स्केल. पहले इंडिया यहाँ था 70 मिलियन ईयर्स एगो. जब हम बात करें विद द पैसेज ऑफ टाइम इट गोज टूवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड एंड अल्टीमेटली कोलिजन हुआ है यूरेशियन प्लेट के साथ एंड लीड्स द रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, ठीक है. तो आपने अक्सर सुना होगा, यहाँ पे बात करते हैं हम साइस्मिक जोन की, ठीक है. साइस्मिक जोन 5, 4, 3 एंड व्हाटएवर. तो ये भी सुना होगा आपने कि ये जो श्रीनगर है ये फॉल करता है साइस्मिक जोन 5 में. ये साइस्मिक जोन 5, 4 हो, व्हाटएवर हो, हम बेसिकली नाम तभी देते हैं साइस्मिक जोन उसको जब हम देखते हैं ये जो पूरा एरिया है टेक्टोनिकली अनस्टेबल है. ये जो पूरा बेल्ट है इसमें सिट्रस डेवलप हो रहा है. अब वो एरिया जिनमें ज़्यादा सिट्रस डेवलप हो रहा है उनको हम देते हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं साइस्मिक जोन 5 में. और धीरे धीरे जो ही ये टेक्टोनिक सिट्रस की जो इंटेंसिटी है, इसका जो लेवल है, जब कम कम होता जा रहा है, तो हम अपना जो साइस्मिक जोन 5 किसी का नाम पड़ा है, धीरे धीरे 4, 3, 2, 1 एंड इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है. अब इससे पता ये चलता है जिस रीजन में सिट्रस ज़्यादा डेवलप होता है या जो रीजन टेक्टोनिकली वेरी फ्रेजाइल है उसको हम साइस्मिक जोन 5 देते हैं. और जो कम, जहाँ पे टेक्टोनिक स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो उसको हम साइस्मिक जोन का जो नंबर है वो कम देते हैं, ठीक है. इट कुड बी 1, इट कुड बी 2 और इट कुड बी 3. अब जब हम इस फ़ोटोग्राफ को देखते हैं, देखिएगा जो यहाँ आप यहाँ इंडेक्स पे आपको नज़र आ रहा होगा साइस्मिक जोन 5 है. ये जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ये साइस्मिक जोन 5 में आते हैं, यानी कि यहाँ पे जो थ्रेट है ये सबसे ज़्यादा है. और वही थ्रेट यहाँ जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है, क्योंकि मैंने इससे पहले ही कहा है कि जब हिमालयस बने तो ये पूरा रीजन जो है ना हिमालयन बेल्ट में ही आता है. आपको नज़र आ रहा है यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर है उत्तराखंड, फिर है ये जो पूरा बेल्ट है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी ये इंक्लूड करता है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है. अब हम देखो, अब जब हम सिट्रस साइस्मिक जोन 5 में आते हैं
ये जो वी जस्ट नेम देम कीपिंग टेक्टोनिक अनस्टेबिलिटी इन वेव, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे खतरा उतना ज़्यादा नहीं रहता अगर ये सिट्रस रिलीज़ होता। ये सिट्रस रिलीज़ हो नहीं रहा है काफ़ी सालों से, ठीक है। इट इज़ गेटिंग ये जो सिट्रस है, इट इज़ गेटिंग ऑन इंक्रीज्ड। ये सिट्रस ईयर बाय ईयर, डे बाय डे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। ये सिट्रस रिलीज़ होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है। अब ये सिट्रस रिलीज़ होता कैसे? स्लाइड शॉक्स से, स्लाइड ट्रिमर्स से। अब वो ट्रिमर्स नहीं आते हैं जिनका एपिसेंटर यहाँ पे हो, ठीक है, वो ट्रिमर्स नहीं आते हैं। इसीलिए ये जो जियोलॉजिस्ट से प्रिडिक्ट करते हैं मेजर थ्रेट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, विद कैटाक्लिस्मिक आउटकम्स, ठीक है। इसीलिए अगर ये रिलीज़ होता ना, स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीज़ होता तो उतना थ्रेट नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो पूरा रीजन है ये है अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबिलिटी तब से नहीं आई है, यहाँ पे ये समझने की बड़ी ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो थ्रेट है ये तब से नहीं आया है जब से टर्की में अर्थक्वेक्स आए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द स्ट्रेस एंड द थ्रेट हैज़ बीन देयर सिंस वेरी पास्ट। जब हम अर्थक्वेक की हिस्ट्री देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर, 2005 में आए थे क्या कहते हैं उसको, अर्थक्वेक विद अ मैग्नीट्यूड 7.6, लेकिन उसका एपिसेंटर यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है। अब अगर हम तब की बात करेंगे, यानी कि तब से अब की बात करेंगे, इट हैज़ बिन 18 ईयर्स, यहाँ पे कोई उतना बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया, यानी कि फिर भी यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। या एस्टोर अर्थक्वेक्स आए थे 2002 में, पटन अर्थक्वेक्स आए थे 1974 में विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6.4, ठीक है। या कांगड़ा अर्थक्वेक्स आए थे 1905 में। सो कहने का ये जो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो स्ट्रेस है ये काफ़ी सालों से, काफ़ी डिकेड से एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है। अब ये रिलीज़ कब होगा, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। अब हम कहते हैं ना प्रिडिक्शन की, जब हम बात करते हैं फ्रैंक हॉगरबीट्स ने टर्की में प्रिडिक्ट किया था कि अर्थक्वेक्स को ना स्ट्राइक, नो डाउट वो प्रिडिक्शन फिर सही साबित हुई। इट डजेंट मीन कि उसकी जो अभी की प्रिडिक्शन है वो भी साबित हो जाए, वो भी करेक्ट साबित हो जाए। दैट्स नॉट द केस। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऐसा कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेस जो है काफ़ी सालों से एक्यूमुलेटेड है, ठीक है, बंद पड़ी है। अब ये रिलीज़ किस तरह होगा, दैट्स देयर्स अ पॉइंट विच जिसके बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो अब अगर हम प्रेडिक्शन की बात करेंगे, हम ये कह सकते हैं, हम एरियाज़ को जिस तरह हमने यहाँ पे सेस्मिसिटी पे सेस्मिक जोन्स को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, टेक्टोनिक अनस्टेबिलिटी एंड टेक्टोनिक स्ट्रेस को देख के हम स्ट्रेस वाले एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। हम मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, दैट्स आल्सो एक्सेप्ट परमिसिबल थिंग। हम डेप्थ के बारे में हम कह सकते हैं कि शैलो फोक्स अर्थक्वेक है या डीप फोक्स अर्थक्वेक है। वी कैन से ऑल दोज थिंग्स, बट कीपिंग द व्हाट वी कॉल द कीपिंग द प्रेडिक्शन इन यू, दैट्स एंटायरली इम्पॉसिबल वेरी थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जिस जो मैं बात बोल रहा था, ये जो पूरा बेल्ट है यहाँ से अफगानिस्तान 2015 में ये जो पॉइंट एपिसेंटर्स इसने मार्क किए हैं, ये पूरा हिमालयन बेल्ट ही है, ठीक है। अक्टूबर 2005 का के बारे में बोल रहा है। नेपाल अप्रैल 2015 के बारे में, अगेन इन द नेपाल मई 2015, ये पूरा बेल्ट है, इसी में ये अर्थक्वेक्स आए हुए हैं, एपिसेंटर जिसका यहाँ पे रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, जब हम टर्की की बात करते हैं, यहाँ पे डेडलिएस्ट अर्थक्वेक्स इन टर्की सिंस 1900, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बनी पड़ी है। ये जो कहाँ से 1930 में अर्थक्वेक्स आए, जब हम मई की बात करते हैं, अब 2023 में फिर से अर्थक्वेक्स आए। देयर इज अ कंप्लीट सीक्वेंस, ठीक है। ये पूरा बेल्ट टेक्टोनिकली अनस्टेबल था, सेम इज़ द केस द वैली। यहाँ पे भी ये जो पूरा रीजन है सेस्मिकली वेरी एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कभी भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्रेट तब से नहीं है, थ्रेट इज़ यहाँ पे जो मैंने कहा थ्रेट काफ़ी सालों से है, ठीक है। अब मतलब मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि इंतज़ाम जो डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स या वट एवर, अल्लाह बचाए उन चीज़ों से, ये जो पूरा ये जो है ना इंतज़ाम बना पड़ा है डिस्ट्रक्शन के लिए, अब कब हो जाए, कब स्ट्राइक कर जाए, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ था
वो था ये, देखिएगा ये जो पूरा पूरा रीजन है यहाँ पे रेड डॉट से हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि कैजुअलिटीज़ का नंबर, देखिएगा हिमालयन बेल्ट ही है जहाँ पे कैजुअलिटीज़ का नंबर ज़्यादा है। अब ये अर्थक्वेक्स को जब हम पढ़ते हैं तो एक कॉमन सा स्टेटमेंट ये आता है जो कि बड़ी जोलॉजिस्ट कहते हैं कि अर्थक्वेक से लोग मरते नहीं हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से लोग मरते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स को हमने थोड़ा ठीक करना था। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम बात करेंगे इफ़ अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 8 और मोर देन दैट इज़ गोना स्ट्राइक द वैली, यहाँ पे आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी स्ट्रक्चर विच कुड रेजिस्ट दैट वेरी ट्रिमर। ठीक है, तो हमारे जो स्ट्रक्चर से हम बस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली वी गो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। तो इसको अगर हम समराइज़ करेंगे, समराइज़ इसको मैं इस तरह करूँगा कि ये जो थ्रेट है वैली में, ये कल से नहीं है, ये तब से नहीं है, 6 फ़रवरी से नहीं है जहाँ जब टर्की में आए थे अर्थक्वेक्स, ये तब से नहीं, इट इज़ देयर सिंस वेरी पास्ट। ठीक है, अब रीज़न ये है कि स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा है, स्ट्रेस रिलीज़ नहीं हो रहा है। हैड द सिचुएशन बीन लाइक स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीज़ होता, शॉर्ट शॉक्स में ये रिलीज़ होता, छोटे छोटे शॉक्स आते, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा शॉक भी आ सकता है। ठीक है, तो we don't know when exactly it's gonna strike. May Almighty save from that. And this is all about that. Stay blessed. Thank you.